क्या एक 200 साल पुरानी घटना आज भी लोगों की भावनाओं को इतना प्रभावित कर सकती है? क्या भीमा कोरेगांव सिर्फ इतिहास है या एक ऐसी सच्चाई जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए? आज जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो सोच बदल सकता है। भीमा कोरेगांव का नाम आज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है। लेकिन जब भी इसका जिक्र होता है तो सवाल उठता है, आखिर इसकी असली कहानी क्या है? क्यों हर साल हजारों लोग यहाँ जाते हैं और क्यों इस पर आज भी बहस होती है? अगर हम समय में पीछे जाए तो साल 1818 में भीमा कोरेगांव के पास एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। उस समय भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत अलग थी। समाज में गहरा भेदभाव था और कई लोगों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता था। इस माहौल में एक ऐसा टकराव हुआ जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। इस घटना की खास बात यह है कि इसमें शामिल कुछ लोग उस समाज से आते थे जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। उनके लिए यह एक सिर्फ घटना नहीं थी बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने का एक मौका भी था। यही वजह है कि भीमा कोरेगांव का महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया। इस कहानी को एक नई दिशा तब मिली जब बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 में इस जगह पर पहुंचे। उन्होंने भीमा कोरेगांव को सिर्फ एक युद्ध स्थल की तरह नहीं देखा बल्कि इसे आत्मसम्मान और संघर्ष के प्रतीक के रूप में समझा। उनका मानना था कि इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए होता है। उन्होंने इस जगह को उन लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनाया जिन्हें सदियों तक अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि जब बाबा साहेब वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ पत्थरों या स्मारकों को नहीं देखा बल्कि उन अनगिनत लोगों के संघर्ष को महसूस किया जिनकी आवाज इतिहास में दबा दी गई थी। उनके लिए भीमा कोरेगांव सिर्फ अतीत नहीं था बल्कि आने वाले भविष्य के लिए एक संदेश था। धीरे धीरे यह जगह एक प्रतीक बन गई और हर साल लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे, अपने इतिहास को याद करने के लिए, अपने अधिकारों को समझने के लिए और अपने आत्मसम्मान को महसूस करने के लिए। उनके लिए यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसा एहसास जो उन्हें अपने अस्तित्व पर गर्व करना सिखाता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग भीमा कोरेगांव को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार इसे जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है वह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। यही कारण है कि इस विषय पर आज भी विवाद और चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। असल में असली सच क्या है? शायद असली सच ये नहीं कि सिर्फ एक ही पक्ष सही है बल्कि ये है कि भीमा कोरेगांव को समझने के लिए हमें हर पहलू को देखना होगा। ये एक ऐतिहासिक घटना भी है और एक सामाजिक प्रतीक भी है। अगर हम सिर्फ एक कहानी मान ले तो हम इसके गहरे अर्थ को खो देंगे और अगर इसे सिर्फ एक प्रतीक मान ले तो हम इसके इतिहास को नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम दोनों को समझें। आज के समय में जब लोग भीमा कोरेगांव के बारे में बात करते हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी लोगों की सोच, उनकी पहचान और उनके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। और शायद यही वजह है कि भीमा कोरेगांव आज भी जिंदा है, लोगों की यादों में, उनकी भावनाओं में और उनके संघर्ष में। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या हम इतिहास को सिर्फ अपनी अपनी सोच के हिसाब से देख रहे हैं या सच में उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास कभी एक तरफा नहीं होता। हर घटना के कई पहलू होते हैं और हर पहलू हमें कुछ नया सिखाता है। भीमा कोरेगांव भी उन्हीं घटनाओं में से एक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बराबरी, सम्मान और पहचान की लड़ाई कितनी गहरी रही है। तो अब सवाल ये है, भीमा कोरेगांव आपके लिए क्या है? सिर्फ एक पुरानी घटना या एक ऐसा सच जो आज भी हमारे समाज को आईना दिखाता है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।